चलिए आज MS मेमोरियल स्टडी सेंटर में आप लोग प्रेजेंट हैं, जहाँ के आज SST का टेस्ट 10th क्लास VVI ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है। जबकि आज आप 25 क्वेश्चन का आंसर क्लियर की जाएगी, 25-26 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिख रही है। पहला क्वेश्चन है आपके, पढ़िए। वो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पहला क्वेश्चन हुआ आपका, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन होंगे नेहरू जी, महात्मा गांधी, कृष्ण सिंह, संदीप पांडे, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। देखिए सब में मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं, फिर भी ये सब का क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दूंगा और उस ऑप्शन में से आप चुनाव करके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और ऐसे बता भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि विस्तार से संबंधित है। यानी वर्षा जल को संचयन कर वह कृषि जो है वह किससे विस्तार है, बताइएगा। तो इसका आंसर है संदीप पांडे, जवाहरलाल, मोहन सिंह, अन्ना हजारे। इसका क्या होगा आप बता सकते हैं? संदीप पांडे। क्या होगा? संदीप पांडे। संदीप पांडे। तीसरा, ऐसा करता हूं कुछ क्वेश्चन को पूरा विस्तार से समझाते हुए भी चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन समझ गए आंसर, संदीप पांडे, ठीक है। तीसरा है नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है। अब नर्मदा बचाओ अभियान संबंधित है किससे है? देखिए, तो ये मेघा पाटेकर से है। आपका ऑप्शन है मेघा पाटेकर, राजकुमार शुक्ल, रास बिहारी, उपेंद्र सिंह, जिसमें आंसर आपका होगा मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर क्यों है सो समझिए। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था 1989 ईस्वी में, कब? 1989 ईस्वी में चला था। मेघा पाटेकर आंदोलन जो चला था, आप याद रखिएगा, 1989 ईस्वी में चला था। यह किनके द्वारा चलाया गया था? तो मेघा पाटेकर के द्वारा। 1989 ईस्वी में मेघा पाटेकर के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा का जो आंदोलन था वह कब चलाया गया था? आपसे पूछा जाएगा। 1989 ईस्वी बताएंगे। किनके द्वारा चलाया गया था? तो मेघा पाटेकर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे बोर्ड पे, चिपको आंदोलन से संबंधित है। यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से क्या क्या संबंधित है वो बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली दूसरा, तीसरा शंकर सेठ, चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे आपका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन उसके बारे में जानिए, चिपको आंदोलन किस चीज से रिलेटेड है? तो पर्यावरण से है। किसके? पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया है, ठीक है, जिसमें वृक्षों की कटाई का विरोध किया जाता है। महिलाएं लोग वृक्ष को काटने के लिए रोकती है, ठीक है। इनका शुरुआत जब हुआ था तो सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद सिंह, तीसरा थे चंडी प्रसाद, और एक महिला भी थी श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। ऐसा नहीं कि आपका इस 4 ऑप्शन जो दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली, शंकर सेठ, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपका एक ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा आंसर सही है। मगर इसमें से 4 ऑप्शन ये दिया जाता है आपको कि सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह, तीसरा हो जाता चंडी प्रसाद और चौथा हो जाता श्रीमती गौरी देवी। तो ये 4 ऑप्शन भी आपका सही होता। सेलेक्टेड है 4, ये 4 के नेतृत्व में हुआ था। इनमें चारों मिल करके इसको बनाए थे। अगर इस 4 ऑप्शन में से कोई एक भी मिल जाता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सुंदरलाल बहुगुणा आपको ज्यादातर मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है सुंदरलाल बहुगुणा। और उसके जगह पे कामरेड गोविंद सिंह भी दिया जाता तो भी आपका करेक्ट होता। तीसरा चंडी प्रसाद दिया जाता वो भी करेक्ट होता। उसके बाद एक और है आपका श्रीमती गौरा देवी, वो भी आपका सही होता, क्योंकि ये चारों का नेतृत्व में ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, भूकंप क्वेश्चन देखेंगे
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जब भूकंप की जो संभावित क्षेत्र होते हैं तो उसमें आकृति कैसा होता है, तो यह अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़ेंगे। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ज्वार का, देखिए ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ज्वार का कौन सा है, बताएंगे आप लोग? कर्नाटक। कौन सा होगा जी? कर्नाटक। कर्नाटक। देखिए ज्वार क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि ज्वार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो मैं सबसे पहला रिकमेंड करता हूं भारत है। कौन है? भारत। राजस्थान में पैदा होती है। ज्वार का जो उत्पादन होता है सबसे पहले सबसे अधिक भारत में है, जो कि राजस्थान में पैदा होता है। कहां पे? राजस्थान। हाँ, राजस्थान में पैदा होता है। और राज्य के बारे में पूछा जाए तो आप कर्नाटक मारेंगे। क्या देंगे? कर्नाटक। कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर आपका कर्नाटक। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है, तो भारत। कहाँ है? भारत। यह कहाँ पे ज्यादा उगाई जाती है, तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। और किस राज्य में, तो क्या बताएंगे? कर्नाटक। इससे आपको 3-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्लियर? 7 नंबर है आपका, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बाजरा सबसे अधिक कहां उपज होती है उसके बारे में। बाजरा भारत में सर्वाधिक पैदा होने वाला राज्य है। देखिए बाजरा जो है भारत में भी सबसे अधिक पाया जाता है, और सबसे उत्पादन में सबसे अधिक बाजरा भी है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है किस राज्य में है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस देश में होता है, तो देश की बात करें तो भारत आप करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे अब राज्य की बात किया गया है, तो राज्य में आपका ऑप्शन क्या क्या है पढ़ेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात। तो ऑप्शन आपका इसका क्या होगा? आंसर राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान के जगह पे कभी कभी आपका हरियाणा भी देगा। ठीक है, या तो राजस्थान देंगे आप आंसर, या तो आप हरियाणा देंगे। ठीक है, तो समझ गए बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या है? कर्नाटक और राजस्थान। सॉरी, कर्नाटक नहीं, हरियाणा और राजस्थान। राइट जी। नेक्स्ट 8 नंबर, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो रागी क्या होता है? मडुआ जानते हैं? मडुआ का आटा, वह मडुआ होता है रागी। ठीक है, तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो रागी देखिए आपका कितने नंबर क्वेश्चन था जी? 8 नंबर। तो कर्नाटक पहला ऑप्शन, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्कित, और सिक्किम होना चाहिए, सिक्कित लिखा हुआ है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ा कहाँ है, यानी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या बताइए? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक। देखिए भारत सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक की है। ठीक है ना, कर्नाटक। जो रागी जो होता है, रागी वह मडुआ को ही बोला जाता है। आपसे कहीं मडुआ के बारे में पूछे तो बताइएगा, रागी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में गेहूं उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? देखिए भारत में गेहूं उत्पादन विश्व का कौन सा स्थान है? तो गेहूं जो है, देखिए यही सब कंफ्यूजन करता है, विश्व में, राज्य में, ये सब में आप कंफ्यूजन करके आंसर गलत लगाते हैं। तो भारत में गेहूं होता है, विश्व में भारत, यानी पूरा विश्व में भारत गेहूं का उत्पादन स्थान कौन सा है, ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है किधर, क्या नंबर क्वेश्चन था जी? 9 नंबर। देखिए प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये देखिए सबसे पहले इसके बारे में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको ऑप्शन मिला, इसमें कौन सा होगा? देखिए विश्व में गेहूं उत्पादन राज्य भारत का तीसरा स्थान पे है। भारत जो अपना है विश्व भर में तीसरा स्थान पे है। कितने स्थान पे? तो इसका आंसर ऐसे आपका क्या होगा? तीसरा स्थान होगा। क्या होगा? तीसरा होगा। उसके बाद देखिए भारत में गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जहां उत्पादन अधिक होती है उसके बारे में बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य है। आपसे पूछा जाएगा भारत के सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है गेहूं के लिए?
गेहूं है ना जी? जी। हाँ, गेहूं के लिए सबसे अधिक प्रमुख राज्य कौन कौन से है? तो आप राज्य का नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। ये सब गेहूं उत्पादक का प्रमुख राज्य है। राइट, तो ये भी आप समझ लिए कि कैमा स्थान होगा? तो तीसरा स्थान होगा। नेक्स्ट है आपका कितने नंबर जी? 10 नंबर। 10 नंबर 10 देखेंगे। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखिए, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में पहला पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा और उसके बाद बंगाल। तो ये 4 चीजें में आपका आंसर कौन सा होगा बताइए। तो देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सबसे उत्तर प्रदेश। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अब ये तो एक चीज के जान गए, कहीं हो सके धान के बारे में पूछ दे, गन्ना के बारे में पूछ दे, आलू के बारे में पूछ दे, तो उस ये चारों चीज के बारे में जान लीजिए। तो आप गेहूं के बारे में जान गए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरा है धान, मैं धान का बोलता हूं। धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल। नोट करते रहिएगा, पश्चिम बंगाल धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए पश्चिम बंगाल। और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। गन्ना जो ईख होता है ना, वह गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। आलू के लिए भी आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है जी। तो अब ये 10 नंबर भी आपका क्लियर हुआ। 11 नंबर में चलेंगे। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग। देखिए, कृषि के बाद यानी कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? यानी कृषि करके जो होती है इनकम, और उसके बाद रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन कौन सा है? रोजगार प्राप्त करने वाला उद्योग का नाम बताइए। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है चीनी, सूती वस्त्र, जूट, लौह इस्पात। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? चीनी या सूती वस्त्र? सूती वस्त्र क्या होगा? सूती वस्त्र यानी कपड़ा का। किस चीज का? कपड़ा का। सूती वस्त्र, सूती का वस्त्र जो होता है ना, उद्योग होता है। सबसे पहले वही सब आया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका 12 नंबर देखेंगे। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? देखिए, कृषि के बाद 12 नंबर है हुआ। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? देखिए, यानी 26 दिसंबर 2004 में जो विश्व में भयंकर सुनामी आया था, वह किस हिस्सा में आया था वो बताना है। तो देखिए, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था इंडोनेशिया में। कहां पे? इंडोनेशिया का उत्तरी भाग, जिसको हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर से नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के समेत कई देश में तबाही आ गई थी। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत जैसा कई देशों में सुनामी आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, उठने का जो सुनामी जो स्टार्टिंग जो हुआ था ना 26 दिसंबर 2004 को, वह कहां पे हुआ था? हिंद महासागर। इंडोनेशिया के हिंद महासागर से स्टार्ट हुआ था। कहां से? इंडोनेशिया के हिंद महासागर से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर किधर गया जी? हाँ, अंगूरा ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए, अंगूरा ऊन प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, चूहा से। ये आपका 4 ऑप्शन है। आंसर जो आपको अगर पता है तो डाल सकते हैं, दे सकते हैं। और मैं लास्ट में आंसर आपको बताऊंगा। अंगूरा के बारे में पहले जान लीजिए। अंगूरा ऊन के बारे में बात है ना बुआ जी। तो अंगूरा ऊन अत्यधिक मुलायम होता है, रेशा से भी मुलायम। रेशा है, ठीक है ना, रेशा की तरह होता है, रेशा से भी मुलायम होता है। जो कश्मीर में अधिक पाया जाता है, जो पश्मीनार क्या बोलते हैं? बकरी। ठीक है ना, पश्मीनार बकरी होता है, उससे उसके खाल क्या बोलते हैं? रुआ। उसके रुआ से वह बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो सकता है? होगा, हो सकता नहीं होगा, बकरी से। कहां से होगा? बकरी से। किससे? बकरी। हाँ, तो कौन सा अथी होगा? बकरी कश्मीर में पाया जाता है। पश्मीना बकरी कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा कि पश्मीना बकरी कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताइएगा? कश्मीर में। कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में।
तो इसका खाल का इसका जो रोआ होता है उससे क्या बनता है? ऊन। इसका ऊन कैसा होता है? बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होता है। ठीक है जी। हाँ। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, ऊन उत्पादक में भारत का स्थान। देखिए ऊन उत्पादन में भारत का स्थान, यानी ऊन उत्पादन में भारत कैवां स्थान पर है, सो पूछा जा रहा है। ऑप्शन सुनेंगे 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। देखिए आप लोगों को पता है जी कैवां स्थान होगा? 8वां नहीं होगा, गलत है। देखिए ऊन उत्पादन में सर्वप्रथम राजस्थान, ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भारत ऊन उत्पादन स्थान से 7वां है। देखिए सबसे पहले राजस्थान पड़ता है, पंजाब पड़ता है और उत्तर प्रदेश। पहला स्थान किसका है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लेकिन अपना भारत कैवां स्थान पड़ता है ऊन उत्पादन में? 7वां। तो आपसे पूछा गया है कि ऊन उत्पादन में भारत के कैवां स्थान है, तो कितना बता रहे हैं आप? 7वां स्थान देना है। क्या देंगे आप? 7वां स्थान। नेक्स्ट है आपका कितने नंबर है? 15 जी। हाँ। पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए अभी बताया पश्मीना। देखिए पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। पश्मीना मतलब वही बकरी वाली बात अभी बताया ना जी। जो कश्मीर में पाया जाता है जी। कहाँ? कश्मीर के बकरी जो होता है उसको तिब्बत में भी बोला जाता है, तिब्बत की तरफ भी। क्या बोलते हैं, खाल उसका जो होता है ना रोआ उससे बनता है। वो उसका रेशा बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, उससे इसको बनाया जाता है। तो देखिए कितने नंबर क्वेश्चन था जी? अच्छा हाँ। तो पश्मीना को पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। पश्मीना को पश्मीना के नाम से जाना जाता है, जो पशुओं से प्राप्त किया जाता है और ज्यादातर कश्मीर और तिब्बत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर। अब पश्मीना कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर एंड तिब्बत, ये आपको ध्यान में रहेगा। कश्मीर एंड तिब्बत में पाई जाती है। जो किस चीज से पाई जाती है? किस चीज में? बकरियां में। किसमें? बकरियां में पाई जाती है। करेक्ट है। तो आंसर इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन बकरियां। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, कुल सड़क का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण सड़क है? देखिए कुल सड़क यानी जितना सड़क है उसका कितना प्रतिशत भाग, कुल सड़क का कितना प्रतिशत भाग जो ग्रामीण क्या है? ग्रामीण सड़क है। तो देखिए ऑप्शन आपका है 60%, 70%, 80% और 90%। तो इसका आंसर होगा आपका 80%। ठीक है, कितने परसेंट? 80%। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, सीमा सड़क संगठन कब हुआ था? देखिए सीमा सड़क संगठन कब हुआ था इसके बारे में देखिए। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय सबसे पहले नई दिल्ली में है। देखिए आपसे पूछा जाएगा सीमा सड़क का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे आप नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। वहां का वर्तमान महानिदेशक कौन थे? तो नाम उनका है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। क्या नाम था उनका? राजीव चौधरी, जनरल राजीव चौधरी। राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। किनके कार्यकाल में हुआ था? तो जनरल राजीव चौधरी के। किनके? जनरल राजीव चौधरी के। अब इनका जो स्थापना जो हुआ था, स्थापना इन्हें पूछा जी। तो स्थापना में आपका ऑप्शन दे रहा है 1960 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1980 ईस्वी, तो 1960 ईस्वी, सॉरी 1990 ईस्वी। तो इसमें से ऑप्शन क्या है आपका? क्या लगाए आप लोग? आंसर 1960 ईस्वी होगा। तो 1960 ईस्वी अगर इसमें और कुछ बढ़ा देता तो क्या करते आप? जैसे कि डेट, दिन, महीना दे देता तो 7 मई 1960 ईस्वी। क्या होगा आंसर? 7 मई 1960 ईस्वी होगा। क्या होगा? 1960। हाँ। तो किनके कार्यकाल में हुआ था? राजीव चौधरी के। ठीक है। और ये क्या नाम है? सीमा सड़क का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? देखिए भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब से हुआ था? तो देखिए क्या नंबर क्वेश्चन जी? 18 नंबर। 18 है ना जी? चलिए तो देखिए भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1852, 1853, 1954, 1855। तो ये ऑप्शन सभी गलत है, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आप सुनिए मैं बताता हूं। भारत में रेल सेवा की शुरुआत
15 अगस्त 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1854 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1854 को हुआ था। जो अब कहां से कहां तक चलाई भी गई थी वो भी जान लीजिए। ठीक है, हावड़ा से लेकर हुगली तक चलाई गई थी। हावड़ा से लेकर के हुगली तक चलाई गई थी। कहां तक? हाँ, हावड़ा से लेकर हुगली तक चलाई गई थी। जिसकी दूरी, आप पूछेगा हावड़ा से हुगली तक की दूरी कितनी है, तो 24 मील बताएंगे। 24 मील। कितने दूरी है? 24 मील। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप समझ में आ गया कि आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर क्या होना चाहिए? 1854। क्या होगा? 1854। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। भारत में पहली बार रेल कहां तक चलाई गई थी? यानी कि भारत में रेल पहली बार कहां तक चलाई गई थी? तो मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, मुंबई से कोलकाता, मुंबई से नासिक तक। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आप बताएंगे। देखिए, भारत में पहली बार जो रेल शुरू हुई थी, रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। जबकि वह मुंबई से थाने की ओर, मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। आपका ऑप्शन होगा दूसरा सही, मुंबई से थाने। क्या होगा? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने तक। ठीक है, जी। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 20 नंबर। देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। देखिए, देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। क्या? रेलवे जोन। देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन कहाँ है? तो देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। क्या है? उत्तर रेलवे। देखिए, आंसर में आपका पहले ही है उत्तर रेलवे। ऑप्शन में है पूर्व रेलवे, दक्षिणी रेलवे, मध्य रेलवे। तो पहला आंसर होगा सही आपका उत्तर रेलवे। कौन सा? उत्तर रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? रेलवे का, रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? दिल्ली। कहाँ है मुख्यालय? दिल्ली। याद रखिएगा, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। आंसर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। मक्का उत्पादन में बिहार का प्रथम जिला कौन है? देखिए, मक्का उत्पादन के लिए आपका जिला कौन सा सबसे अधिक है? देखिए, किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर या दरभंगा? तो देखिए, मक्का उत्पादन बिहार के जिले कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर आगे है। ये 3 जिले जो है बहुत ही आगे चलते हैं। लेकिन देखिए, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर बहुत ही आगे चलते थे। लेकिन क्या हुआ? 2016 से 17 के बीच में इन्होंने कम किया, उत्पादन कम किया। इसमें आके रह गए आपके बेगूसराय। तो आंसर क्या होगा आपका? बेगूसराय। ठीक है, करेंट है ये, बेगूसराय हुआ। क्या होगा आंसर आपका? बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितने नंबर जी? 22 नंबर जी। अच्छा, तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। कद लिखे हुए हैं, बाढ़ से सबसे अधिक निम्नलिखित में से किससे होती है? देखिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? अब बाढ़ आता है तो सबसे हानि किसका होता है? ऑप्शन सुनिएगा पहले। ऑप्शन है आपका पशुओं को, फसलों को, मकान को, इनमें से सभी। देखिए, एक तरह से इनमें से सभी भी आप कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि बाढ़ से क्या क्या नुकसान? पशुओं का नुकसान होता है, फसलों का होता है, मकानों का होता है। तो इनमें से सभी आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे सबसे अधिक पूछा है, क्वेश्चन क्या कहा है? सबसे अधिक हानि किसको होता है? ये तो फसल का। अगर हल्का बाढ़ आ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हो जाएगा जी? फसल का होगा। किसका? अगर ये सबसे अधिक नहीं पूछता तो सीधा पूछता है कि बाढ़ से हानि किससे किसे होती है, तो आप इनमें से सभी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक हानि पूछा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? फसल का सबसे अधिक हानि होती है। किसकी होती है? फसल का। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान वनस्पति का होता है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरीका का होता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की संपत्ति का नुकसान होता है। ये नहीं कि जो प्राकृतिक में है उसी का नुकसान होता है और मानव निर्मित का भी होता है। जैसे आप मकान भी बनाते हैं, उसका भी नुकसान होता है कि नहीं होता है? गाय भैंस रखे हुए हैं, उससे उसका भी नुकसान होता है। फसल नहीं होती है समय पे, उसका भी नुकसान होता है। और सबसे ज्यादा होती है फसल का। ठीक है, हल्का पानी होगी, पानी खेतों में लग जाएगी तो फिर आपकी क्या खेती हो पाती है? सही से नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 ना जी? इनमें कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था? देखिए, इनमें कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन है
भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि इसमें सभी मिश्रित है, सभी तरह की इकोनॉमिकली प्रॉब्लम इसमें आती है। तो वह एक देश आपका भारत है, एक चीन है, एक अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर बताइए? भारत। भारत होगा। भारत में हर चीज क्या होता है इकोनॉमिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। गन्ना उत्पादन में बिहार का प्रथम जिला। देखिए गन्ना उत्पादन में बिहार का प्रथम जिला कौन है, यानी गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक कौन सा जिला है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और सहरसा। तो कौन सा होगा बताइए? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण कौन सा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण कौन सा होगा जी? पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है 25 नंबर। देश में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान। देखिए देश में जूट के उत्पादन का बिहार का स्थान, बिहार कैवां स्थान पे है? यानी कि अपने पूरे देश में, ठीक है, जूट उत्पादन में बिहार कैवां स्थान पर है? सो पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तृतीय या चतुर्थ, यानी चौथा। ठीक है, तो देखिए बिहार भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। बिहार जो है भारत में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन, जिसमें पश्चिम बंगाल, सॉरी कितने नंबर क्वेश्चन था जी? 24, जिसमें पश्चिम बंगाल पहला है और बिहार दूसरा स्थान पर है। यानी कि आपका 24 में 25 जूट उत्पादन के लिए बिहार कितना हो जाएगा? दूसरा स्थान पर। अब पहला स्थान पूछा तो क्या होता है आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में पहला स्थान है और दूसरा कौन है? बिहार है। ठीक है, अपना बिहार के स्थान पर चला जाएगा दूसरा स्थान पर। पहला स्थान पर कौन आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर दूं 26। किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है? देखिए किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, यानी कि स्वतंत्र रहने के लिए सभी को किस एक्ट के तहत दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से लेकर 22, एक्ट 19 to 22, ठीक है ना, तक भारत के नागरिक को स्वतंत्र संबंधित अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 17, 18, 15, ये सभी हो जाएंगे, ये इनमें सभी हो जाएंगे, क्योंकि 19 से लेकर आपका कितना है? 22 तक होता है। कितने तक होते हैं? 19 से लेकर 22 तक होते हैं, जिसमें 17 आपका ऑप्शन दिया हुआ है 17, 18 और 15 और सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? इनमें से सभी। कोई नहीं। कैसे सभी कर दीजिएगा? 19 से 22 तक ना आपका सही होगा। 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, लेकिन आंसर इसमें आपका गलत दिया होगा। ठीक है, इनमें लिखता है इनमें से कोई नहीं, तो सभी लिखा गया है, उनसे गलती हो गई है, त्रुटि हुई है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये 25-26 क्वेश्चन कराया हूँ। फिर नेक्स्ट डे आपके आगे क्वेश्चन कराई जाएगी। ये सभी क्वेश्चन आपके VVI हैं और इस क्वेश्चन को बार बार देखें और बनाएंगे और याद भी करेंगे। ठीक है।